हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से होती रहे। गाइस, अगर आप MHA6 अमेरिकन लिटरेचर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट प्यूरिटनिज्म एंड अमेरिकन लिटरेचर। आज की वीडियो में आप जानेंगे प्यूरिटनिज्म, इसका मतलब, प्यूरिटनिज्म की बिलीव्स, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन लिटरेचर एंड इम्पॉर्टेंट प्यूरिटन राइटर्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील आप सबसे, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमें एनकरेज करने के लिए आप एक लाइक तो कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट करके भी हमें फीडबैक दे सकते हैं ताकि इसी तरह से हम फ्यूचर में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। गाइस, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अमेरिका को आज हम जिस तरह से जानते हैं एज अ सुपर पावर, एज अ मोस्ट डेवलप्ड नेशन, पर शायद ही कई लोग जानते होंगे कि अमेरिका का भी एक कॉलोनियल पास्ट रहा है। दोस्तों, अमेरिकन लिटरेचर को समझने के लिए आइए चलते हैं अमेरिका के पास्ट में, एज अमेरिकाज लिटरेचर इज डीपली कनेक्टेड टू नेशंस हिस्ट्री। अमेरिका को 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया एज रेड इंडियंस, और तभी से फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, डच में होड़ लग गई अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बनाने की। अमेरिका में कई यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनीज बनाई। यूरोपियन settlers came from variety of social and religious groups like farmers, tradesmen and English Puritans. अमेरिका में इंग्लिश कॉलोनीज बनाने के दो मेन रीजंस थे। पहला, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, इकोनॉमिक रीजन फॉर ट्रेड पर्पस। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी मिसट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन। द फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश कॉलोनी वाज जेम्सटाउन, वर्जीनिया, एस्टैब्लिश्ड बाय लंदन वर्जीनिया कंपनी। इसके अलावा प्यूरिटन्स, जो कि एक क्रिश्चियन ग्रुप था, वे अपनी रिलीजियस फ्रीडम के लिए अमेरिका में आए ऑन अ शिप मेफ्लावर एंड लैंडेड एट प्लायमाउथ। Under leadership of William Bradford, they signed a contract of unity called Mayflower Compact and found Plymouth Colony. वर्जीनिया कॉलोनी में कैश क्रॉप्स उगाए जाते थे जैसे कि टोबैको, जबकि प्लायमाउथ कॉलोनी में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता था। प्यूरिटनिज्म ये एक हिस्टोरिकल रिलीजियस फिनोमिना है। इट इज़ अ बिलीफ इन प्यूरिटन आइडियोलॉजी। प्यूरिटन 17th सेंचुरी का एक क्रिश्चियन ग्रुप था जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में कुछ रिफॉर्म्स यानी सुधार चाहता था। प्यूरिटन्स वर प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स इज ऑल्सो अ क्रिश्चियन ग्रुप। प्यूरिटन्स जो ऑलरेडी रोमन कैथलिक प्रथा जो चल रही थी उन्हें हटाना चाहते थे, यानी कि एलिमिनेट करना चाहते थे, और उनकी इस सोच के लिए वे नकारे जा रहे थे एंड वर गेटिंग परसिक्यूटेड, यानी मिसट्रीटेड। अपनी रिलीजियस आज़ादी के लिए प्यूरिटन्स माइग्रेट होकर इंग्लैंड से न्यू अमेरिकन कॉलोनीज में चले आए। कई प्यूरिटन्स का झुंड मेफ्लावर शिप में केप कोड पर उतरा और उन्होंने विलियम ब्रैडफोर्ड की लीडरशिप में प्लायमाउथ में अपनी कॉलोनी बनाई, और इसी तरह कई प्यूरिटन्स माइग्रेट होकर अमेरिका में आते रहे। प्यूरिटन्स के बिलीव्स की बात करें तो दे यूज्ड टू फॉलो कैल्विनिज्म। वे कैल्विनिज्म में विश्वास रखते थे। जो ही प्रोटेस्टेंट्स अमेरिका में आए उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को कन्वर्ट होने के लिए प्रेरित किया। इनके साथ पोर्चुगीज, स्पेन, फ्रांस से आए इमिग्रेंट्स के आने के साथ अमेरिका में रिलीजियस वॉर्स शुरू हो गए, जिनको रोकने में जॉन कैल्विन ने अहम भूमिका निभाई। प्यूरिटन्स कैल्विन की सोच दैट इज गॉड एज अ सुपर पावर में विश्वास रखते थे और साथ ही गॉड को प्रचलित करते थे। वे प्रीडेस्टिनेशन में विश्वास रखते थे कि गॉड ने सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि कौन हेल और कौन हेवन में जाएगा, और जो लोग अच्छा मॉरल बिहेवियर रखते थे, यानी कि वे इलेक्टेड थे हेवन में जाने के लिए। प्यूरिटन्स ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल और हार्डवर्क में बिलीव करते थे। प्यूरिटन्स के बिलीव्स ने राइटिंग पर असर डाला। प्यूरिटन एज के राइटर्स डीपली रिलीजियस थे और रिलीजियस थीम्स पर लिखते थे। वे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव्स लिखते थे जैसे कि डायरीज, जर्नल्स, और बेहद ही आसान भाषा एंड सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में वे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते थे। उनकी राइटिंग में प्री डेस्टिनेशन का मैसेज होता था और कंपैरिजन्स मेनली बाइबल से लिए जाते थे। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्यूरिटन राइटर्स के बारे में। विलियम ब्रैडफोर्ड। विलियम ब्रैडफोर्ड एक इंग्लिश प्यूरिटन थे। He formed Plymouth Colony and later became governor of Plymouth Colony. He wrote a journal of Plymouth Plantation, which covered years from 1620 to 1646 in Plymouth. उन्होंने प्लेन स्टाइल में लिखा and he used everyday words. इनका गोल था clarity of thoughts.
इस बुक में विलियम ने प्लायमथ कॉलोनी में आने से और प्लायमथ कॉलोनी के ग्रोथ को रिकॉर्ड किया। उन्होंने कॉलोनी से जुड़े मोमेंट्स, बिजनेस मैटर्स को भी लिखा। He used a Puritan style of writing with simple language and first-person point of view. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards एक well-known preacher थे Great Awakening के। उन्होंने sermon लिखा Sinners in Hands of Angry God। इस वर्क में उन्होंने vivid imagery and figurative language का इस्तेमाल किया। इस sermon के थ्रू वे लोगों में change of attitude and change of heart लाना चाह रहे थे ताकि वो sinners ना बने। He used a lot of repetition. He repeats himself on God being in charge of person. इस sermon में इन्होंने hell and heaven after death की discussion की है। एडवर्ड बात करते हैं कि चेंज ही इंसान को हेल जाने से बचा सकता है। इनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स काफ़ी अच्छी थी क्योंकि वो स्टूडियस प्यूरिटन्स के लिए लिख रहे थे। साथ ही इन्होंने बाइबल से काफ़ी मेटाफर्स का यूज़ किया। एन ब्रैडस्ट्रीट पहली महिला पोएट थी ऑफ अमेरिकन कॉलोनी। उन्होंने पोएट्री कलेक्शन लिखी द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका, जिसे कि बेहद अटेंशन मिली। उनका वर्क आज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ब्रैडस्ट्रीट ने माइग्रेट किया टू न्यू वर्ल्ड विद हर हस्बैंड एंड पेरेंट्स इन 1630। वे आर्बेला शिप पर आई थी इन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। ब्रैडस्ट्रीट की लाइफ वाज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद हर 8 चिल्ड्रन, लेकिन उनका वर्क उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। उनका वर्क रिलीजियस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करता है एज अ प्यूरिटन एंड वुमन राइटर। इस बुक में इन्होंने अर्थली प्लेजर्स यानी जो हमें जीवन में प्राप्त सुख हैं जैसे वेल्थ, फैमिली का कंपैरिजन किया विद हेवनली प्लेजर्स यानी गॉड। उनकी इस कला की वजह से अमेरिकन लिटरेचर में आज भी ब्रैडस्ट्रीट को याद किया जाता है। तो गाइज ये थे कुछ अमेरिकन प्यूरिटन राइटर्स, साथ ही प्यूरिटनिज्म। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, एंड अगर मिली है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।